अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग जी। यहाँ देखें जी, चाय मज़ेदार सी बन रही है, इलायची वाली। और इसकी जो आग हम थोड़ी सी करेंगे हल्की, क्योंकि ये बुबलियाँ मार के बाहर आ जाएगी। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ जी जो मेरा नाश्ता। और ये देखें जी, ये इधर नाश्ता बन रहा है। नाश्ता में क्या किया है जी, नमक मिर्च वाला अंडा बना के नीचे मायोनीज़ लगाई है और इस साइड पे जी केचप लगाई है। तो इधर केचप इधर डुल भी गई, तो इसको उठा के मैं रखूँगी इसके ऊपर। ठीक है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। अब इसको यूँ करना ताकि जो केचप है वो अच्छी तरह से लपटू लपटू जाए। तो इसको यूँ करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको करेंगे जी कट। स्टैंड में उठाना भूल गई हूँ, पर मैं चले मैं नाश्ता बना रही थी तो मुझे आप लोगों का ख्याल आ गया है। जिमें एक मां नू बच्चे का ख्याल आता है हमें इस तरह आपका ख्याल आ जाए। डिंगा बडिंगा कटिया गया जे कोई गल नहीं है, कि जाके सीधा ढिड विच इंज ही रहना, इधर मलेदा ही बन जाए ढिड से जाके। तो ये देखें जी, मैं आपको पकड़ के दिखाऊं, ये देखें, ये इस तरह जी नाश्ता बनता है। इसके अंदर आप चाहे तो वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर आप ऐड करके इसको नाश्ते में खा सकते हैं, है ना। क्यों गांधे की केचप मुझसे गिरी है साइड पे, ठीक है। तो ये जी मेरा आज का नाश्ता, और ये जी मज़ेदार सी चाय, ठीक है। तो जैसे गाहे बगाहे जी वीडियो बनेंगी आज सारा दिन, तो इंशाल्लाह शाम तक वो पूरा व्लॉग बन के एक आप सबके सामने उसको ये हम हाजिर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना पसंद करते हैं मेरी बातों को, मेरे बोलने के स्टाइल को, और मेरे बोलने की नेचुरल ब्यूटी को कि बड़े सिंपल आपके व्लॉग होते हैं। और कई तो आके कहते हैं कि आपके व्लॉग तो ज़रा भी अच्छे नहीं होते। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये आप कह रही हैं तो मैं आपको गलत नहीं कहूँगी। आप अपना टाइम कहीं जाके और करें, यहाँ पे ज़ाया मत करें, क्योंकि टाइम बहुत कीमती चीज़ है। तो अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप क्यों देख के कमेंट कर रही हैं। मैं अब इनको सर्फ एक्सल से तो धोने से रही। तो जो है चीज़ मेरे पास नेचुरल, वो मैं आपके साथ रखती हूँ। कोई बनावट या कोई शोशा शोशा जी मैं आके चीज़ें यहाँ पे ऐसी दिखाने शुरू कर दूँ, तो मेरे पास ये है तो मेरे पास वो है तो मैं ऐसे हूँ तो मैं वैसे हूँ, तो नहीं। क्योंकि आपका व्लॉग हर कम्युनिटी के लोग देखते हैं, ठीक है। कईयों को अच्छा लग जाता है, जो जो मतलब मिडिल क्लास है उनको भी अच्छा लगता है, जो अपर क्लास है उनको भी अच्छा लगता है, जो लो क्लास है उनको भी अच्छा लगता है। कोई ये नहीं कि व्लॉग देखे वो एहसास कमतरी में चला जाएगा, नहीं। खाली एक चीज़ को देखना ही बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप उस चीज़ तक नहीं पहुंच सकते, आप उसको देख रहे हैं, तो वहाँ भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये सिर्फ और सिर्फ सोच की बात है, ठीक है। तो इसी जी नाश्ते के साथ मैं जाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कैचअप डिग गई है तो जी नाश्ता करने के बाद मैं आ गई बाज़ार, क्योंकि टेलर से कुछ कपड़े उठाने थे। कुछ उसने स्टिच कर लिए हुए थे और कुछ जी उसके थोड़े से रहते थे, तो मैंने कहा चलिए वो बाद में उठा लूँगी, जो बन गए हुए वो तो मैं उठाऊँ। और ये देखें जी कि सादा सूट लिया था मैंने, और सादे सूट की ये डिज़ाइनिंग की थी। इसके साथ जो दुपट्टा है वो उसका निशात का था, प्रिंटेड ओनली, सिर्फ दुपट्टा था वहाँ पे। वो दुपट्टा भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि उस दुपट्टे को लेके फिर उसके साथ जो अंदर ज़्यादा कलर था उस कलर की जी शर्ट और ट्राउज़र लेके, और ये शर्ट को इस तरह डिज़ाइनिंग हमने की। तो जो दुपट्टे के अंदर कलर थे उसके जिस तरह ये बना के ट्रायंगल हमने साइड पे दिए, नीचे ये जॉइंट दिया और एक चौड़ी लैस दी। कपड़े दिखाने का मकसद ये देखें जी, ये साथ इसके दुपट्टा था ये वाला, और इसके साथ ये जी हमने फिर शर्ट बनाई और ट्राउज़र बनाया। तो मैं बात कर रही थी कि कपड़े दिखाने का मकसद ये होता है कि बड़े लोगों को जो अवेयरनेस आती है, आपको डिज़ाइनिंग का पता चल जाता है कि कभी आपका होता है गर्मियों के दुपट्टे कहीं बिल्कुल नए के नए रह जाते हैं, घर में इतने दुपट्टे यूज़ नहीं होते और सूट घिस जाते हैं और वो पुराने हो जाते हैं, उनकी वो नए वाली शक्ल नहीं रहती, बल्कि दुपट्टे आपके न्यू लगते हैं। तो दुपट्टों के साथ आप इस तरह अगले सीज़न में अगर चाहें तो बिल्कुल आप जी एक ये सादा सूट ले लें एक कलर का, और उसको जी आप डिज़ाइनिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऊपर शीशे लगवा सकते हैं, ऊपर आप कलर छोटे मोती की डिज़ाइनिंग हो सकती है और लेस की डिज़ाइनिंग हो सकती है, या इस तरह आप ट्रायंगल्स या दूसरी जो जिसको बारीक वाली वो मगज़ी सी बना के तो उसको मोड़ के हम लगा सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको एक शर्ट की डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि देखें जी हम कपड़े बना रहे हैं तो कपड़े सेल हो रहे हैं और लोग कपड़े बना रहे हैं। ये सिर्फ अपनी अपनी सोच होती है कि देखने वाला
उस चीज़ को किस तरह लेता है। बट जो हमारी सोच होती है, जिस सोच के साथ हम दिखा रहे होते हैं कि इसमें चलें ट्राउज़र का डिज़ाइन किसी को मिल जाता है, जिनके टेलर हैं वो यहाँ से देख के उसको टेलर को अपने जी डिज़ाइन बता सकते हैं। और इसके ऊपर जो दुपट्टे के अंदर कलर थे, उन्हीं ही कलर के जी जो कपड़े के मड़े हुए बटन होते हैं वो इसके ऊपर हमने लगाए थे। तो बड़ा अच्छा ये नाइस सा जी हमारा सूट बन गया था, और मेरे ख़्याल में ये वेयर किया हुआ भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये देखें, ये तकरीबन 15 एंड 16 बटन थे जो इस तरह करके जी हमने ऊपर लगाए हैं, क्योंकि दुपट्टे के अंदर सेम यही कलर थे। तो बस यही एक शर्ट रह गई हुई थी जी आयरन होने वाली, और जो टेलर है माशाल्लाह वो जी कपड़े अच्छे से बड़े आयरन करके वो देते हैं। तो यहाँ पे ये बस हो गया था, और ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। वीडियो में उतना ये कलर नहीं आ रहा इसका, जो इसके ये ट्रायंगल लगे हैं बड़े खूबसूरत थे, जो दुपट्टे के अंदर कलर थे, और बड़ा ही नाइस सूट लग रहा था, बड़ा डिसेंट सा, कोई वो शोखो चंचल नहीं था। तो साथ जो इसके दुपट्टा था वो कलरफुल था, ये देखें, और बड़ा ही अच्छा इसके साथ जी ये सूट गया। और ये निशात का दुपट्टा था। निशात का मैंने कहा ना, ये बेनिफिट होता है, अगर आपने कभी दुपट्टा लेना हो तो दुपट्टा भी मिल जाता है, और सूट उनके सेल हो जाएं तो दुपट्टे उनके रह जाते हैं। तो ये भी सूट ऐसे ही था कि दुपट्टा रह गया हुआ था। और ये देखें जी, ये बड़ी खूबसूरत शर्ट है, ये भी निशात का पूरा सूट था। इसके नीचे जी मैंने ये डबल लैस इस तरह लेके दी थी कि ये डबल लैस करके लगानी है, ताकि खाली वाइट या ग्रे लगे तो वो अच्छी नहीं लगनी। अंदर ये ग्रे कलर की इसको मैंने पाइपिंग करवाई थी, और जो गले के अंदर थे, अंदर इसके लैस वो भरवाई भी थी। और ये पीछे बैक बैंड देखें, ये कितनी सफाई से बना हुआ है, पूरा लैस भर के, और बड़ा ही ये खूबसूरत जी गले का डिज़ाइन था। और एक ये शर्ट थी, मतलब सूट था, तो इसको ये जी क्रोशिया टाइप होती है लैस, इसको जी चाक घेरा वो लगवाई। इसके दुपट्टों के जो 4 साइड थी वो भी ये लगवाई, और इसके गले पे मैंने कलर लैस दी थी, ये देखें। और ये मैं कहती हूँ सादे सूट भी आप थोड़े से पैसे ऊपर लगा लें तो सूट आपका 10-12 हज़ार का आराम से बन जाता है। ज़रूरी नहीं आप इसको घर में पहने, आप इसको कहीं पहन के बाहर भी निकल सकते हैं। अच्छा सा जूता वेयर किया हो, हैंड बैग हो, अच्छा सा हेयर स्टाइल आपने बनाया हो, तो ये सूट भी मेरे ख़्याल में किसी महंगे सूटों से कम नहीं लगेंगे। तो ये देखें, ये लुपियाँ मैं कह रही थी साइड चाकों पे जो मैंने इसके लगवाई हैं, और ये देखें, ये इस तरह करके आप लगवाएं। चाक का डिज़ाइन खूबसूरत बन गया। बहुत ज़्यादा इसको कोशिश नहीं की कि इसको हम उठाएं, क्योंकि बड़ा ग्रेसफुल ये कलर था। तो इसको सिर्फ जी मैंने साइड में लुपी दे के अंदर जो डार्क कलर की मगज़ी लगवाई, और नीचे ये लैस दी, और बाजू के आगे लैस दी। तो जो गला था इसका बैन वाला था, और साइड पट्टी जो उतरी थी वो बैन और पट्टी के साथ जी यूज़ करवाई, क्योंकि पूरा प्रॉपर इसका जी बना के देना पड़ता है। उसके बाद जी मैं घर आ गई, और घर आके ना मैंने बहुत पहले अपनी सिस्टर पलवशा की ना एक रेसिपी सेव की हुई थी पुलाव की। तो मुझे ना कभी कभी अपना पुलाव बना भी अच्छा नहीं लगता था जैसे कहते हैं घर की चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे मेरे बच्चों को भी यही बीमारी है, कहीं से चावल आ जाए जैसे भी पके हों, वो मुझे कहेंगे मामा आप ऐसे नहीं बना सकती, ये बहुत मज़ेदार पके हुए हैं। तो मैंने कहा आज मैं पलवशा की रेसिपी जी करती हूँ पुलाव की। सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन किए, प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने इसके अंदर जी सारे मसाले ऐड किए। मसाले ऐड करने के बाद जी मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो इसके अंदर मैंने ऐड किया, और इसको जी अच्छे से इसकी मैंने भुनाई की, ताकि अच्छा सा एक कलर बन जाए। और मैंने बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लिए, सिर्फ मैंने एक प्याज दरमियाने साइज़ का लिया। तकरीबन 2 से 2.5 कप मैंने चावल बनाने थे। तो ये जी रेसिपी बस मैंने पलवशा की थी। मैंने कहा चलें आज बहन की रेसिपी को ट्राई करते हैं। पूरी दुनिया जो उनकी रेसिपी को देखती है, लाइक करती है, पसंद करती है और ट्राई भी करती है, तो आज हम भी इसको ट्राई करें। तो इसके अंदर जी मैंने सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक, मिर्च और ये चीज़ें ऐड की थी। और इसके बाद जी मैंने टमाटर ऐड कर दिए, और टमाटर को मैंने अच्छी तरह इसके अंदर गलाना था, और ताकि जो इसका ये वो सख्तपन है जो टमाटर का होता है वो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, गल जाएँ, और एक ग्रेवी की जो शक्ल में जी वो हमारा ये जो मिक्सचर है ये बन जाए। इसके बाद जब टमाटर थोड़े गल गए तो मैंने ये चिकन की जो 4-5 बोटियाँ थी, क्योंकि इतना वो एक टाइम बच्चे खाते हैं तो बहुत ज़्यादा चिकन तो ऐड नहीं करना था, तो एक टाइम के हिसाब से जी बस ये 6-7 बोटियाँ थी। तो मैं कहती इसका नाम मैं रखूँगी 4 बोटियों वाला पुलाव क्योंकि इसके अंदर बोटियाँ तकरीबन 4 के बराबर ही थी, 4 नहीं तो 5 होंगी। तो खैर जी इसकी अच्छी तरह जी हमने भुनाई करनी है, कि ताकि जो थोड़ा सा कलर है वो जब चिकन के ऊपर आ जाएगा तो फिर इसको जी हम गलने के लिए छोड़ेंगे, मतलब एक तरह की इसकी जो यखनी है वो बनाएंगे। और ये इस तरह रेसिपी या इस तरह जो चावल है मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह पका रही हूँ। तो अब इसके अंदर जी मैंने नमक ऐड किया, पहले सॉरी मैंने नमक ऐड नहीं किया था। नमक मैं हमेशा ज़रा बाद में ही ऐड करती हूँ, तो बाकी पहले मसाले मैंने ऐड कर लिए थे।
तो मैं कह रही थी कि मैं इस तरह नहीं, मैं बड़े वो क्विक चावल पहले जल्दी जल्दी बनाती थी, और ये बड़ी मेहनत वाले चावल हैं, देगी स्टाइल में एक किस्म के ये चावल हैं। और आप यकीन करें वाकई में ही मैं कहती हूँ काबिल तारीफ़ थे। मेरी तारीफ़ नहीं, ये मेरी बहन पलवशा कुक्स की जी तारीफ़ है, जिन्होंने ये रेसिपी हमारे साथ शेयर की और मैंने वो उस रेसिपी को बनाया। तो जब वो जी हर चीज़ गलगला गई तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी पूरा भर के डाल दिया, ताकि एक तो चिकन भी गल जाए और दूसरा कि जो यखनी है वो हमारे पास इस तरह आ जाएगी। और यकीन करें ये रेसिपी मुझे वाकई ही बड़ी वो अच्छी लगी कि वाकई मेहनत तो है पर चीज़ आपके पास काम की बन जाएगी। तो ये देखें तकरीबन आधा पानी जी ड्राई हो चुका है और थोड़ा सा पानी रह गया, तो इसको भी जी बस हमने खुश करना है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। एक दफ़ा हमने इसको अच्छे से जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसको जी अच्छी तरह हमने एक दफ़ा फिर इसको भूनना है, ताकि ज़रा और कोई ये जो लेग पीस वगैरह होते हैं इनका जो कच्चापन है वो ज़रा दूर हो जाए। ये देखें जी अब हमारे पास अब इतना मसाला आ गया, देखें कोई मसाला कहीं नीचे नहीं लगा, परफेक्टली हमारे पास एक मसाला तैयार हो गया है चावलों का। और देखिए सारा मसाला घुल गया हुआ है। तो इसको जी आप वैसे चिकन कढ़ाई में बनाते बनाते मुझे ख्याल आई तो चिकन कढ़ाई भी इस तरह बन सकती है। कितनी अच्छी वो ग्रेवी और मसाला हमारे पास आ गया। तो यहाँ जी हम इसके अंदर जो हमारे पास चावल थे उस हिसाब से जी हमने ये देखे पानी ऐड किया इसके अंदर। पहले मैं कहती लोग होते थे वो पानी उतना डालते थे जितना कप चावल के होते थे, बल्कि उसे डबल डालते थे। तो यहाँ जी मेरे पास ये मिर्चें थी, ये मैंने मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी। तो मैं बता रही थी जैसे 1 कप चावल होता था लोग 2 कप डालते थे, 2 कप थे लोग 4 कप डालते थे। अब क्या हो गया, अब शायद चावलों की कास्ट में फ़र्क आ गया है कि लोग अब अगर 2 कप है तो 2 कप ही पानी डालेंगे या हद 2.5 कप पानी डाल देंगे तो वो चावल वाकई में बड़े अच्छे बनते हैं। तो यहाँ देखें जी पानी ड्राई, पानी कहने लगी थी, पानी ड्राई होते होते इतना रह गया, मतलब अभी ये जी दम वाली साइड पे जो पानी है वो हमारा जा रहा है। तो इसको हम थोड़ी देर तक थोड़ा और इसका थोड़ा पानी ड्राई करेंगे। और चावलों को हमेशा साइड से हिलाएं, बीच में से चम्मच मत घुमाएं क्योंकि चावल टूट जाते हैं। और ये चीज़ें कोई ये नहीं कि हमने कहीं पढ़ी हैं या कहीं देखी हैं, ये हमारी अम्मी ने बताई। तो माँ से ही सीखी, तो हर कोई ऐसी चीज़ें माँ से ही सीखता है। यकीन अगर हमने अपनी माँ से सीखा तो आपने भी अपनी माँ से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इसको जी हम लगाएंगे अब दम पे। तो ये देखें जी दम पे हमारे चावल आ गए और इतनी आग इसके नीचे रखी हुई है। इसको बस वही जी 15 से 20 मिनट के दरमियान इसको दम दिया जाएगा। और इसके साथ जी मैंने बनाया है फ्रेश सैलड, जिसके अंदर आज मैंने बनाना भी ऐड किया है। जैसे कि मैं हर दफ़ा कोई ना कोई नया फ्रूट बीच में ऐसा ऐड करती हूँ जो पहले ऐड नहीं मैं करती। इसके अंदर जी सेब है, आड़ू है, गाजर है, टमाटर ऐड नहीं किया, बेटी पसंद नहीं करती। तो प्याज है इसके अंदर और एक बनाना है और थोड़ी सी जी बंद गोभी थी। तो थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और जी लीमू का वो जूस इसके ऊपर जी ऐड कर दिया है। खीरा इसके अंदर है। और ये मैं जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि मुझे तो खाली ये प्लेट मिल जाए तो मैं खाने की बजाय ये खाली प्लेट खा लूँ। मुझे ऐसी फ़्रेश चीज़ें बहुत ही खाने में अट्रैक्ट करती हैं और मैं खाने से ज़्यादा ये चीज़ें खा लेती हूँ। ये देखें जी, ये आपको बनाना नज़र आ रहा होगा। तो ये बहुत ही मैं कहती हूँ यमी सा जी, सिंपल सा और बड़ा मैं कहती हूँ एनर्जी वाला सैलेड था। और जी दम खोलने का टाइम आ गया तो आपके सामने हम घूंघट उठाएंगे अपने चावलों का। और ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही परफेक्टली जिसको दम लगा। और चावलों का जो एक एक दाना था वो बड़ा अलग था और बड़ी मज़े की खुशबू थी। और मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि ये वही चावल हैं जैसे पलवशा ने बनाए थे। तो मैं खैर वैसे तो नहीं बना सकती, वो तो हमारी उस्ताद हैं, तो बंदा उस्तादों तक तो नहीं पहुंच सकता। हाँ, बंदा एक ट्राई कर सकता है, तो उस ट्राई में अगर आप कामयाब हो जाएं तो मैं उससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती। तो इनको जी अब हम मिक्स करेंगे, मैं आपको मिक्स करके भी दिखाऊँगी। तो ये देखें जी, ये बड़े यमी से मज़ेदार से चावल और बोटी भी पूरी पूरी, कोई बोटी नहीं टूटी। जिस तरह होता है कि बोटियां गल जाती हैं, टूट जाती हैं। आप जब भी कभी जी पुलाव बनाएं तो बोटी को छोटा कह रही हूँ, थोड़ा बड़ा रखवाएं, क्योंकि पुलाव में अक्सर बोटियां टूट जाती हैं। तो थोड़ी सी अगर बोटी आम साइज़ से बड़ी आप रखवाएंगे तो वो बोटी आपकी चिकन की पूरी अंदर रहेगी। आप कलर देख लें कितना खूबसूरत है। और जायके का मैंने आपको बता दिया कि जायका बहुत मज़ेदार था। और बड़े पलवशा के वो कहते हैं ना, हाथ तक तो हम नहीं पहुंच सकते, उस जायके तक तो नहीं पहुंच सकते, बाकी कोशिश है, कोशिश इंसान करता है तो कामयाबी ज़रूर हो जाता है। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चावल इस तरह बनाए हैं, हो सकता है कोई इसमें कमी कोताही मुझसे हुई हो, क्योंकि सिर्फ मैंने वीडियो देखी थी, मैंने साथ वीडियो रख के चला के रेसिपी नहीं थी ये बनाई, बस एक दफ़ा देखी, कुछ जो जहन में बैठ गया उस हिसाब से जी मैंने ये रेसिपी को बनाया और हमने खाया और हमने इंजॉय किया। और ये देखें जी, ये मेरी प्लेट।
तो मेरी बेटी कहती मामा ये अपनी प्लेट अपनी किस तरह बनाई हुई है, हर चीज़ आपने डाल दी है। मैं कहा हम बचपन से जी ऐसे खाते थे, तो ऐसी चीज़ देखे बचपन ही याद आ जाता है। वो कहती है मेरी प्लेट देखें, ये देखें पढ़ी लिखी प्लेट। और वो कहती मेरी बोटी भी दिखाएं। मैंने कहा बिल्कुल जी। तो ये देखें जी, ये बेटी की उसका सैलेड। तो वो दिखा अपनी तरफ से बता रही थी कि इस तरह खाते हैं, तमीज़ से खाते हैं। मैं कहा जो माएँ होती हैं ना वो तो हंडिया में ही शुरू हो जाती हैं। हमारी अम्मी होती थी अल्लाह जन्नत नसीब करे, बच्चों को खाना दे दिया उसके बाद कभी वो उसी हंडिया में ही खा लेती थी। तो मैं क्या माएँ हैं कहीं भी कुछ भी कर लेती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।